उन्होंने हमें सिखाया कि जिंदगी में दुख आना हमारी पसंद नहीं हो सकती, लेकिन उन दुखों का सामना कैसे करना ये हमारी पसंद जरूर है। कृष्ण जी ने कभी भागना नहीं सिखाया, उन्होंने लड़ना सिखाया, उन्होंने शिकायत करना नहीं सिखाया, उन्होंने जिम्मेदारी लेना सिखाया। जय सज्जनों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर टी.सी. राव और आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस चैनल। दोस्तों, आज मैं उनके लिए एक सुखद मैसेज लेके आया हूं जो हमेशा कंप्लेन करते हैं कि मैं गरीब घर में पैदा हो गया, मेरी माँ ठीक नहीं थी, मेरे पिता ठीक, मेरी बहनें ठीक नहीं थी, भाई ठीक नहीं था, मेरा घर ठीक नहीं था, मुझे अच्छे टीचर नहीं मिले, मुझे अच्छे कपड़े पहनने को नहीं मिले। मतलब अपनी छोटी छोटी बातों को लेकर के वो दुखी रहते हैं। आज हम कृष्ण भगवान के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जिनकी ज़िंदगी दुखों से भरी थी, लेकिन चेहरे से मुस्कान कभी नहीं गई। अगर बदकिस्मती किसी इंसान का रूप लेती तो शायद उसका नाम कृष्ण होता। दोस्तों, जरा सोचिए, एक बच्चा जिसका जन्म जेल में हुआ, जिसके पैदा होते उसकी हत्या का आदेश दे दिया गया, जिसने अपनी माँ की गोद तक नहीं देखी हो, और फिर भी वह बच्चा आगे चलकर दुनिया को जीने का सबसे बड़ा संदेश दे जाए। ये कहानी भगवान कृष्ण की है। लेकिन आज हम उन्हें भगवान नहीं, एक इंसान की तरह समझने की कोशिश करेंगे, उनसे सीखने की कोशिश करेंगे, उनसे अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे, अपना उत्साह बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कृष्ण जी का जन्म किसी महल में नहीं हुआ था। उनका जन्म हुआ था एक अंधेरी जेल में, चारों तरफ पहरेदार, लोहे की जंजीरें और मौत का डर। उनके अपने मामा कंस उन्हें मारना चाहते थे। जन्म के कुछ ही घंटों बाद उनके पिता वसुदेव उन्हें टोकरी में रखकर आधी रात को यमुना नदी पार कर रहे थे। ऊपर तेज बारिश थी, पीछे मौत खड़ी थी और आगे अंधेरा, लेकिन संघर्ष तो अभी शुरू हुआ था। बचपन में ही उनके सामने एक के बाद एक खतरे आए। पूतना आई, कालिया नाग आया, असंख्य राक्षस आए, मानो किस्मत हर दिन उनकी परीक्षा ले रही हो। लेकिन भगवान कृष्ण ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने हर चुनौती का सामना मुस्कुरा कर किया। फिर उनकी जिंदगी में आया प्रेम, राधा, एक ऐसा रिश्ता जिस दुनिया आज भी याद करती है। लेकिन कृष्ण को राधा से भी दूर होना पड़ा। कभी कभी जिंदगी हमें वो चीज नहीं देती जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। दोस्तों, कृष्ण ने ये दर्द भी सहा। समय बीतता गया, लोगों ने उनका अपमान किया, उन पर आरोप लगाए, दुश्मनों ने बार बार हमला किया उनके ऊपर, लेकिन कृष्ण ने अपना धैर्य नहीं खोया, क्योंकि उन्हें पता था कि असली ताकत दूसरों को हराने में नहीं, खुद को संभालने में होती है। फिर आया महाभारत, इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध। कृष्ण युद्ध नहीं चाहते थे, वे खुद शांति का प्रस्ताव लेकर गए। उन्होंने सिर्फ 5 गांव मांगे थे, लेकिन दुर्योधन नहीं माना और युद्ध शुरू हो गया। दोस्तों, 18 दिनों तक विनाश होता रहा, रिश्ते टूटे, परिवार खत्म हुए, राज्य बर्बाद हो गए। लेकिन उसी युद्ध भूमि पर कृष्ण ने दुनिया को भगवद गीता का अमूल्य ज्ञान दिया, जो आज भी रिलेवेंट है। एक ऐसा ज्ञान जो आज भी लाखों लोगों को मुश्किल समय में रास्ता दिखाता है। लेकिन दुख यही खत्म नहीं हुए उनका अपना यदुवंश आपस में लड़कर खत्म हो गया। उनकी प्रिय नगरी द्वारका समुद्र में डूब गई, जिसे बनाने में पूरी जिंदगी लगा दी, वो सब उनकी आंखों के सामने खत्म हो गया। और अंत में कृष्ण ने अकेले इस दुनिया को अलविदा कहा। न कोई सिंहासन था उनके पास में, न कोई अपनी सेना थी, न कोई भव्य विदाई, बस जंगल की शांति और एक शिकारी का तीर। फिर भी आज हजारों साल बाद भी लोग कृष्ण को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया कि जिंदगी में दुख आना हमारी पसंद नहीं हो सकती, लेकिन उन दुखों का सामना कैसे करना ये हमारी पसंद जरूर है। कृष्ण जी ने कभी भागना नहीं सिखाया, उन्होंने लड़ना सिखाया, उन्होंने शिकायत करना नहीं सिखाया, उन्होंने जिम्मेदारी लेना सिखाया। और शायद इसी वजह से उनका ये संदेश आज भी अमर है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जिंदगी का असली विजेता वही नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा खुशियां हो, बल्कि वो होता है जो सबसे ज्यादा दुख झेलकर भी इंसानियत, धैर्य और मुस्कान को जिंदा रखे। और यही कृष्ण की सबसे बड़ी महानता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक भी करें, फॉरवर्ड भी करें, और मेरे चैनल को सोल्जर वॉइस को सब्सक्राइब भी करें। ऐसी वीडियोस मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा, धर्म के ऊपर, राजनीति के ऊपर, पर्सनैलिटीज़ के ऊपर, वार्स के ऊपर, डिफेंस के ऊपर। इसी के साथ दोस्तों, नमस्कार एंड जय हिंद।